सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का होमवर्क जो क्या है, हिंदी विषय रहेगा। वो विषय रहेगा कहानी की कहानी, सप्ताह नंबर 23। आइए करते हैं आज 6 दिसंबर 2021। तो ये सॉल्व करते हैं आज का होमवर्क, ठीक है। तो भाषा का ज्ञान ये है कि मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, लिखित भाषा जो आपको इस स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है उसको कहते हैं लिखित भाषा, ठीक है। लिखकर व्यक्त करते हैं उसको कहते हैं लिखित भाषा। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1 कि भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अब यहाँ पे नीचे दी गई कुछ प्रचलित भाषाओं को उनके राज्यों से मिलाइए। जैसे कि मतलब कि कौन सा भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है उनसे हमें मिलान करना है। जैसे कि उड़िया उड़ीसा में, बंगाली पश्चिम बंगाल में, मराठी महाराष्ट्र में, केरल में मलयालम और कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से मिलान कर लेना है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 सिंपल सा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि डिब्बे में दिए गए शब्दों के उचित प्रयोग से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे पंचतंत्र है, तरीके हैं, ठीक है। मज़ा, बात, स्याही इत्यादि आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और इनसे हमें जो भी सेंटेंसेस हैं उनको हमें फिल करना है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पे लिखना है आपको कि कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कहानी सुनने से हम सबको क्या आता है, मज़ा आता है। पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बहुत पुरानी बात है। क्या है? बहुत पुरानी बात है। स्याही भी खुद घर पर ही बनाते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट की अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कहानी लिखते हैं लेखक, जो कविता लिखते हैं कवि, जो खेती करते हैं किसान, और जो हमें पढ़ाते हैं उसको कहते हैं अध्यापक यानी टीचर यानी सर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पे है कि एक यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियाँ दी गई है तो उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है कि एक समय की बात है, एक जंगल में कौवा, चूहा और हिरन तीनों घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। तीनों हमेशा साथ ही रहते थे। जंगल के सरोवर से पानी पीते, पेड़ों से फल खाते और सरोवर के आसपास ही खेलते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी हिरन का शिकार करने आया और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। शिकारी जाल में बिछाकर छुपने गया ही था कि हिरन आसानी से जाल में फंस गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एक कौवा, हिरन और चूहा, ये तीनों घनिष्ठ यानी कि बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो आइए आगे की कहानी देखते हैं। उनके दोनों मित्रों ने जैसे ही यह बात सब देखा, उन्होंने हिरन को बचाने की ठानी। कौवे ने हिरन को कहा, घबराओ मत, मैं शिकारी को ढूंढ कर उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, अब तक चूहा जाल काट देगा। कौवे ने अपने दूसरे मित्रों को बुलाने की कोशिश की पर तभी उसने शिकारी को देख लिया। शिकारी को देखते ही उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी और उस पर अपनी चोंच से लगातार वार करने लगा, ठीक है। मगर जो कौवा था शिकारी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया। शिकारी ने जल्द ही कौवे पर काबू पा लिया और जाल की ओर भागा। तब तक चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। इतने में कौवों का एक झुंड अपने मित्र की पुकार सुनकर आया और शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया, जिससे हिरन आज़ाद हो गया और वे दोनों भाग चले। कुछ दूर भागे ही थे कि उन्हें आभास हुआ कि उनका मित्र कौवा शिकारी के चंगुल में आ गया था। हिरन तुरंत लंगड़ाकर चले, मतलब कि जो हिरन था वो एक्टिंग करने लगा कि लंगड़ाकर चलने लगा, जिससे शिकारी को ऐसा लगा कि हिरन घायल है और भाग नहीं सकता। शिकारी ने झट से कौवे को छोड़ दिया और हिरन की तरफ दौड़ा। शिकारी को भागता देख कौवा उड़ कर आकाश में चल पड़ा। हिरन भी तेज दौड़ कर भाग गया और चूहा बिल में घुस गया। देख सकते हो कि मतलब कि जो हिरन था वो अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना भी जो जीवन था उसने जोखिम में डाला, मतलब कि वो लंगड़ा कर चलने की एक्टिंग करने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कहानी ख़त्म होता है। आइए देखते हैं शिकारी का जाल किसने काटा। तो चूहे ने काटा था, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर खा में आता है कि कौवे को बचाने के लिए हिरन ने क्या किया। तो कौवे को बचाने के लिए हिरन ने क्या किया, तो यहाँ पे देखते हैं। तो हिरन तुरंत लंगड़ाकर चलने लगा। शिकारी को ऐसा लगा कि हिरन घायल है और भाग नहीं सकता। शिकारी ने झट से कौवे को छोड़ दिया और हिरन की ओर भागा या दौड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। देख सकते हो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आज का जो वर्कशीट था वो आपको समझ में आ गया होगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गा क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले कहानी में चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ अर्थ बताने शब्दों के, जैसे कि ठहरे का मतलब होता है सबसे नीचे, तल्व कहते हैं इसको, मुश्किल यानी कठिन, प्रयास यानी कोशिश, प्रहार यानी कि हमला या प्रहार या फिर कर सकते हो बार। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे घा वाला क्वेश्चन है कि हमें समूह में रहना चाहिए। सॉरी, इस कहानी से आपको दो कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है। तो हमें समूह में रहना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आज का जो वर्कशीट था वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं आप संस्कारशाला। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि अध्यापकों के लिए निर्देश है कि छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने का प्रयत्न करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पुस्तकें पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो ये उसका आंसर, मतलब कि ये भी बात सत्य है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। खाना पीना है कि वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधियाँ मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल है हम में से कौन ऊंचा कूदा। ठीक है, दैनिक दिनचर्या है कि अपने माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और बार बार धोएं हाथों को। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा मैंने आपको आज का जो वर्कशीट था वो आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो कि आपको वीडियो थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा ख़राब लगा होगा, बट प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको पूरा का पूरा आंसर बता दिया होगा। ठीक है, ओके बाय। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।